থেকে আমরা আছি ইসরাফিলকে ধরার জন্য। ইসরাফিল বাড়ি বাড়ি আগুন লাগিয়ে দিবে। आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की उस जमीन की जहां चुनाव सिर्फ एक वोटिंग प्रोसेस नहीं बल्कि इमोशनल और फिजिकल बैटल ग्राउंड बन गया है। क्या वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र वाकई महफूज है या फिर इंटिमिडेशन और डर की पॉलिटिक्स ने वोटर के विश्वास को हिला दिया है? चलिए आज की इस रिपोर्ट में फाल्टा और डायमंड हार्बर से आई उन तस्वीरों और शिकायतों की गहराई में जाते हैं जो 4 मई की काउंटिंग से पहले पूरे स्टेट में हलचल मचा रहे हैं। दर्शकों, ग्राउंड पे क्या हो रहा है? फाल्टा में गुस्सा और दहशत दिख रही है। काउंटिंग डे यानी 4 मई में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन साउथ 24 परगानास के फाल्टा एरिया में माहौल जश्न का नहीं बल्कि डर और प्रोटेस्ट का है। सैटरडे को फाल्टा की सड़कों पर भारी भीड़ उतरी, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल थी। उनका सीधा आरोप है टीएमसी पर। रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि भैया टीएमसी को वोट डालो। सबसे हैरान करने वाली बात एक महिला का बयान था, जिसने कहा हमने टीएमसी को वोट दिया फिर भी हम पर हमला हुआ। हमें सिर्फ सुरक्षा चाहिए भैया, इलेक्शन से हमें फर्क नहीं पड़ता। वोटर ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो सवाल सिस्टम पर उठना लाजमी है। वहां का नजारा देखकर लग रहा है जैसे कोई वॉर जोन चल रहा हो। सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और यहां तक कि आर्मर्ड व्हीकल्स को डिप्लॉय करना पड़ा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर काबू में लाया जा सके। दर्शकों, ये सारा रीपोलिंग और नंबर्स का खेल है। एक तरफ फाल्टा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मगरंद पश्चिम और डायमंड हार्बर की 15 बूथ्स पर रीपोलिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला फेज 2 में हुई इरेगुलरिटीज के बाद लिया था। आज दोपहर 2 बजे तक का डाटा देखें तो मैगरंद पश्चिम पे 56.33 टर्नआउट हुआ, डायमंड हार्बर पे लगभग 55% और कुल मिला के 55.57 के करीब वोटर टर्नआउट रहा। लोग डर के बावजूद बूथ तक पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, क्या उनका वोट वाकई काउंटिंग तक सही सलामत पहुंच जाएगा? दर्शकों, अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे पॉलिटिकल सर्कल में आग लगा दी है। कुलदीराम अनुशालन केंद्र जहां ईवीएम्स रखे गए हैं, वहां से इरेगुलरिटीज की खबरें भी आ रही हैं। टीएमसी ने खुद रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पोस्टल बैलेट्स की सॉर्टिंग अनऑथराइज्ड तरीके से हो रही है, ऐसा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक स्ट्रांग रूम को बिना परमिशन के खोला गया। इस मामले में एक्शन लेते हुए अथॉरिटीज ने कम से कम 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की ठान ली है। जब काउंटिंग से पहले ही स्ट्रांग रूम वीक नजर आने लगे तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है, और जब किसी भी पार्टी के गुंडे काम वोटर को डराते हैं तो हत्या देश के लोकतंत्र की होती है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.